बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए चेस्ट का वर्कआउट लेके आया हूँ। चेस्ट का वर्कआउट बहुत फर्स्ट में हमने लगाया था, बट आज मैंने दोबारा सोचा कि कुछ ऐसे रिव्यूज थे, कुछ ऐसे कमेंट्स थे कि चेस्ट के बारे में नो हाउ दो बिगनर्स के लिए स्पेशल। बट सबसे पहले आपके सामने मेरा लिंक है, मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को आपने प्रेस करना नहीं भूलना ताकि नेक्स्ट मेरी जो वीडियोस है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का जो हमारा वर्कआउट है, बेसिकली मैंने चेस्ट के बारे में आपको बताना है कि चेस्ट को आप किस तरह पंप कर सकते हो। एक पंप करना होता है और एक चेस्ट को आपने मोटिवेट करना होता है कि आपका मसल कैसे ग्रो किया जाए। तो आज मैं आपको इस चीज की नो हाउ दूंगा और वो मैक्सिमम आपको मैंने 3 to 4 एक्सरसाइज बतानी है, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब भी कोई एक्सरसाइज करनी है, जिस तरह मैं आपको बिफोर बताता हूँ कि आपने मसल स्टार्ट करने से पहले उसको अच्छे से वार्म अप करना है। कोई भी मसल है, जैसे कि हम चेस्ट कर रहे हैं, चेस्ट के लिए आपने पुशअप बहुत अच्छे थिंग है कि आपने इसको वार्म अप करना है। बट मैं आपको पुशअप की एक्सरसाइज को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने मैक्सिमम इसको 6 to 8 मिनट के कंप्लीट करना है। तो मैं आपका स्टार्ट लेता हूँ कि आपने सबसे पहले जो है पुशअप्स के बाद आपने देन सेकंड जो हमारी एक्सरसाइज, जिसको आप फर्स्ट कह सकते हो, बट बिगनर स्टार्ट टू भी जब गोइंग टू जिम उनका स्टार्ट ही होता है कि फर्स्ट हमारी पुशअप्स है, सेकंड पर हम प्रोफेशनल लेवल पे हम कभी पुशअप्स को कंपेयर नहीं करते। तो मैं आपको सबसे पहले बेंच प्रेस पे लेके जाऊंगा कि बेंच प्रेस आप मैनुअल भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप अगर आप बिगनर से आपने स्टार्ट नहीं है तो सबसे पहले मेरी सजेशन आपको ये है कि अगर आपके जिम में कोई प्रोमेटिक मशीन पड़ी हुई है तो आप मशीन पे अप्लाई करें ताकि आपके एंगल्स बिल्ड हो जाए। जब आपके एंगल्स बिल्ड हो जाएंगे उसके बाद आप मैनुअल लगाएं, चाहे जिस तरह मर्जी लगाएं, डंबल्स मैनुअल करें, पावर करें, कोई इशू नहीं है। बट सबसे पहले आपके एंगल 90% आपके एंगल, 10% आपकी एक्सरसाइज। तो हमारी आज की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हम बेंच प्रेस से स्टार्ट करेंगे कि बेंच प्रेस हमने किस तरह से अप्लाई करना है। लो सबसे पहले हमने बेंच प्रेस के लिए अपने बेंच को अपने स्ट्रेट करना है। ठीक है, आपके पास आपके जिम में अगर बेंच पड़ा हुआ है, फ्री वेट बेंच पड़ा है, आपने बेंच लेना है। ठीक है, अपने बेंच का आपने तरतीब बनानी है। उस तरतीब के बाद आपने सबसे पहले इसके रॉड के एंगल होते हैं 1 2 3 and 4। ठीक है, आपने एंगल 2 से इसको हमेशा कंपेयर करना, लाइक 1 2 और 3, बट हम इसको नहीं काउंट करेंगे 1 और 2। ये हमारा एंगल 2 है। एंगल 2 से आपने स्टार्ट लेना ताकि आपको इस चीज का आपने मस्त ख्याल रखना है। और इसको आपने मिडल ऑफ योर चेस्ट, ठीक है ना, इसको आपने अपने चेस्ट के मिडल पे लेके आना है। इस तरह से आपने इसको डाउन करना है। जब आपने ऊपर करना है, इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना, आपकी चेस्ट स्क्वीज होनी चाहिए। इसी तरह आपके मसल पे प्रेशर आएगा। इसी तरह से आपने मैक्सिमम 8 to 10 है। अगर आप बिगनर्स हैं आपने 8 to 10 है। आपने कभी भी 12 13 14, ये हमारे आजकल के बच्चों की ना बहुत बुरी आदत है, जिमों में जाते हैं, इनको इस चीज की नो हाउ नहीं होता। बेसिकली इनको बताने वाला कोई नहीं होता। क्या करते हैं, एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, जिमों में जाते हैं, जिम जाके एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, 15 15 20 20 25 25 रैप। यार अल्लाह के बंदो, आपकी इतनी डाइट ही नहीं है, आप किस तरह अफोर्ड कर लोगे अपने मसल को। आपने मैक्सिमम, अगर आप बिगनर्स हो, मैक्सिमम 8 to 10 रैप, इससे ज्यादा आपने रेपिटेशन नहीं करनी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो आज की एक्सरसाइज है, हमने लोअर टू अपर अपनी केबल वायर करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम आगे जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि हमने केबल को किस तरह से अप्लाई करना है। आपने लोअर टू अपर, एक होती है हमारी क्रॉस ओवर, एक होती है लोअर टू अपर, जिसमें आपके अपर को हिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी लोअर टू अपर है। लोअर टू इस तरह से आपने, अगर आपके जिम में, अच्छा ये एक क्रॉस ओवर मशीन की भी एक थिंकिंग है कि अलग अलग मशीन में, अलग अलग जिम में अलग अलग मशीन पड़ी होती है। तो आपने, अगर आपके जिम में इस तरह की मशीन है तो आपने सबसे पहले अपना मिडल सेट करना है। मिडल सेट करने के लिए अगर आपके पास एंगल नहीं है तो आपने इसके बॉर्डर राड से आपने अपना मिडल सेट करना और इसको अप्लाई करना है। आपने किस तरह से अप्लाई करना है, सबसे पहले अपना आपने चिन अप करनी है। चिन अप करके इसको वाइपर करना है। आपकी चेस्ट जो है वो वाइपर होनी चाहिए, लाइक दिस, कि जैसे कि गाड़ी के ऊपर वाइपर स्लिप नहीं करता, इस तरह से आपने अपनी चेस्ट को स्लिप करके ऊपर की तरफ लेके जाना, फिर आपके मसल पे प्रेशर आएगा। इसी तरह से आपने अपना बॉडी पोस्चर स्ट्रेट रखना है। आपकी बॉडी पोस्चर की रूटीन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। तो कभी भी आपने अपने आप को झुकाना नहीं है। ठीक है, ये बिगनर होते हैं, स्टार्ट करते हैं, अपनी बॉडी को झुका देते हैं, लिफ्ट कर लेते हैं। आपने अपनी बॉडी पोस्चर को हमेशा से स्ट्रेट रखना है। इसी तरह से आपने 8 to 10 रैप, इफ यू आर बिगनर तो आपने 8 to 10 रैप अप्लाई करना है। अगर आप प्रोफेशनल है तो आप मेरे से भी अच्छा जानते होंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आज की है जो हमारी इंक्लाइन प्रेस हम करेंगे। ये मैं आपको बेसिक एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि जो आप इजी टू वे आप अपनी जिम में अप्लाई कर सकते हैं। आपके जिमों में ये बहुत इजीली ये वाली मशीन अवेलेबल होंगी।
इंक्लाइन बेंच अगर आपके पास ये वाला है तो आपने इसके पॉइंट सेट कर लेने। अगर आपके पास ये इंक्लाइन बेंच अवेलेबल नहीं है, स्टेट बेंच है, तो आपने क्या करना है, आपने उसी स्टेट बेंच के नीचे आपने 3 से 4 प्लेटें रख लेनी है। 10 की रख लो, 15 की रख लो, 20 की रख लो, क्योंकि कुछ जिम ऐसे हैं जहां पे इंक्लाइन बेंच अवेलेबल नहीं होता। तो आपने इंक्लाइन बेंच के लिए आपने, अगर आपके पास ये बेंच नहीं है तो आपने किसी एक बेंच के नीचे प्लेट बना के प्लेट आपने उसको इंक्लाइन कर लेना। इसका भी सेम एज इट इज वही एंगल है, एंगल 1, 2 और 3, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि बेंच प्रेस जो है, बेंच प्रेस के अंदर आपने थर्ड एंगल से वाइड पकड़ना है, बट आपने इंक्लाइन प्रेस में मिडल फिंगर जिसको कहते हैं ना, सॉरी, मिडल फिंगर से आपने इसको ग्रिप करना है, ठीक है। ये आपने इस चीज का मस्त ख्याल रखना है बेंच प्रेस के अंदर और इंक्लाइन बेंच प्रेस के अंदर। इस तरह से आपने सबसे पहले अपना बेंच सेट करना है। बेंच सेट करके आपने इसको अपने अपर पे लेके आना है, और जिस तरह से आप इसको डाउन लिफ्ट करेंगे उसके बाद अप लिफ्ट करेंगे, आपने अपनी चेस्ट को स्क्वीज करके ऊपर लेके जाना कि आपको मसल फील होना चाहिए, आपको प्रेशर फील होना चाहिए, तब ही जाके आपका मसल बिल्ड होगा। इसी तरह आपने सेम जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने 8 to 10 रैप ईच सेट आपने जो है 8 to 10 रैप 3 सेट आपने करने हैं। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 हो गई है। और आज की जो हमारी ये बिगनर्स के लिए मैं बता रहा हूं, 4 एक्सरसाइज मैंने मैक्सिमम आपको बताई थी। इसके बाद बेसिक एक्सरसाइज बटरफ्लाई पे आज हम जाएंगे कि बटरफ्लाई को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। कि कुछ लोग होते हैं बटरफ्लाई लगाते हैं, ठीक है, बट उनका बॉडी पोस्टर कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। मैं आज आपको बटरफ्लाई के भी कुछ ये छोटे छोटे एंगल्स होते हैं कि जो मैंने आपको बताना है कि बटरफ्लाई को हम किस तरह से सही एक्यूरेशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं। आपके जिम में बटरफ्लाई फ्री वेट भी होगी, बटरफ्लाई एंगल वेट भी होगी, पॉइंट वेट भी होगी, ठीक है ना। आपने इसको खुद सेट करना है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जिम, डिफरेंट कैटेगरीज, बट हमारे जिम में ये पॉइंट वाली है, ठीक है। आप इसको लास्ट से 2 पॉइंट भी छोड़ सकते हो, लास्ट से आप इसको 3 पॉइंट भी, लास्ट से, फ्रंट से नहीं, लास्ट के जो 3 to 2 पॉइंट्स होते हैं, आप इसको आप 3 पॉइंट भी रख सकते हो, 2 पॉइंट भी रख सकते हो, क्योंकि जितना आपका मसल बैक पे जाके स्क्वीज होगा आगे, उतना ही आप ज्वाइंट अटैच करेंगे, उतना आपके मसल पे फोकस आएगा। बटरफ्लाई बेसिकली आपकी दोनों चेस्ट को लाइक अ बुक, एक बुक बंद हो रही है उसके बाद ओपन हो रही है, ठीक है ना। ये एक बुक की मानंद है कि आपने इसको किस तरह से अप्लाई करना है। इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा कि बटरफ्लाई के 2 तरीके हैं, बट बेस्ट कौन सा है, बेस्ट हम फर्स्ट पे करेंगे। शाबाश, चल स्टार्ट कर। सबसे पहले आपने बटरफ्लाई के लिए अपने बॉडी पोस्टर को स्ट्रेट करना है। बॉडी पोस्टर जब आपका स्ट्रेट हो गया उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है। आगे जब आपने लेके जाना है, कुछ लोग होते हैं बिगनर्स में ये चीज है, इस चीज की मिस्टेक करते हैं कि जब आगे लेके जाते हैं ना, अपनी एल्बो को ये कर लेते हैं लाइक दिस, बट आपने इस तरह से कभी भी नहीं करना। जब अपनी एल्बो को आप बिल्कुल बेंड करके आगे करोगे तो वो कभी भी आपके मसल पे वेट नहीं आएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जब आपने अपनी एल्बो के बीच में से स्पेस खत्म कर दिया तो आपका मसल ऑटोमेटिक ज्वाइंट होगा। और बैक पे जब आपने लेके आना, आपकी एल्बो ये होनी चाहिए, बिल्कुल ना आगे स्ट्रेट होनी, इसको फुल फ्लाइंग नहीं करना आपने। इस तरह से आप देख लें कि ये किस तरह से लगा रहा है। आपने इस तरह से जब बैक पे लेके आना, आपकी एल्बो बेंड होनी चाहिए। जब आपने आगे इसको जाके ज्वाइंट को आपने स्ट्रेट करना, तो आपकी एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए। ये चीजें हैं कि आपने इन छोटी छोटी चीजों का, इन छोटे छोटे पॉइंट्स का ख्याल रखना है। मैक्सिमम आपने रैप लगाने हैं। आपको मैंने बताया आप बिगनर्स हैं, आपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 to 10 रैप, इससे ज्यादा आपने रैप नहीं लगाने। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी को बिल्ड करना चाहते हैं, बट इसके लिए शर्त यह है कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो ना जिम और ना ही कोई मोटिवेशन। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको मेरी मजीद वीडियो चाहिए या किसी चीज की नॉलेज चाहिए, तो मेरी इस वीडियो के अंदर आपने मुझे जरूर कमेंट करना है। जिस तरह आपने पास में मेरी वीडियोस में मुझे बताया कि भाई इस चीज की, सलमान भाई इस चीज की वीडियो में चाहिए, या इस मसल की हमें नॉलेज चाहिए, कोई डाइट प्लान चाहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेरी बेस्ट विशेस और अल्लाह हाफ़िज़।